Assalamu alaikum dear candidates. Welcome to my YouTube channel Math with Hasan Ali. Today we discuss class 9th mathematics version textbook board unit 1 real and complex numbers. In exercise 1.1 एक्सरसाइज 1.1 आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। कल हमने रियल नंबर्स के थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। रियल नंबर उसके टाइप, जैसे रियल नंबर के दो टाइप होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं हम। जैसे नंबर हमारे पास नंबर 1/5 लिखा हुआ है। जब नंबर फ्रैक्शन में हो, विदाउट एनी रेडिकल हो, फ्रैक्शन में लिखा हो, तो वो है रेशनल नंबर। मीन्स इसके आगे हम आर लिख देंगे, यानी रेशनल नंबर। जब नंबर जो है वो रेडिकल में आ जाए, जैसे रेडिकल 2/8 और वो रेडिकल सॉल्व भी ना हो सके, जैसे परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसका रेडिकल सॉल्व हो जाता है, इसका रेडिकल सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये है इरेशनल नंबर। तो इसके आगे हम आई आर लिखेंगे। आई आर मीन इरेशनल नंबर, आप पूरा नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। जिसमें रेडिकल आ जाए और वो रेडिकल जो है वो सॉल्व ना हो, जैसे रेडिकल 6 है, रेडिकल 2 है, तो ये इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। ये याद रख लेना, रेडिकल वाले इरेशनल होते हैं, विदाउट रेडिकल रेशनल होते हैं। जैसे 2/8 तो ये रेशनल नंबर है। 1/रेडिकल 3, रेडिकल 3 आ गया, ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह रेडिकल 8 ये भी इरेशनल नंबर है। और इसी तरह से 11/12 ये रेशनल नंबर है। ये रेशनल क्यों है? क्योंकि फ्रैक्शन में है। उसके बाद ये लॉग के सिंबल जो है, इसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, और पाए को भी इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये दोनों इरेशनल की कंडीशंस हैं। उसके बाद रेडिकल 5 आ गया, तो भी इरेशनल नंबर है। और 22/3 फ्रैक्शन में है, तो ये रेशनल नंबर है। 1/पाए इरेशनल है, ठीक है। पाए जहाँ पे भी होगी इरेशनल होगा। लॉग ई वाली सिंबल ये वाली होगी, इरेशनल होगा। रेडिकल में जो नंबर होगा वो भी इरेशनल होगा। कंडीशन ये है कि वो सॉल्व ना हो सके। जैसे एक मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि अगर रेडिकल में 4 लिख रहा हूँ तो ये रेशनल है, क्योंकि इसका आंसर 2 आ जाएगा। है तो रेडिकल, आप कहोगे सर ने कहा था रेडिकल है, पर वो दोबारा जब सॉल्व होगा तो वो आंसर उसका 2 आ जाएगा, यानी ये रेशनल नंबर कंसीडर किया जाएगा। तो अभी एक्सरसाइज 1.1 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यही 9th क्लास का 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद इंडिकेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल के दो टाइप होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम अगर पहले कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट के बाद ही हमें पता चलेगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वर्ड से ये होता है कि अगर डेसिमल में नंबर है तो वो पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो वो टर्मिनेटिंग है। अगर पॉइंट के बाद वो कंटिन्यूसली टेबल चल रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले हमारे पास नंबर है 5/8, तो हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है। 5 पे 8 का टेबल नहीं लग रहा, तो हमने ज़ीरो दे पॉइंट दे के इधर ज़ीरो दे दिया। अब 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 8 4 20 जो है ना वो 32, फिर 8 5 40, 8 6 48, फिर हमारे पास आ गया यहाँ पे रिमाइंडर 2। रिमाइंडर जब 2 आ गया, दूसरा ज़ीरो देंगे, और दूसरा ज़ीरो देंगे, उसके बाद 8 1 8, 8 2 16, फिर हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 4, फिर हम ज़ीरो देंगे, और फिर हम जो है वो इस पे टेबल लगाएंगे 8 5 40। जब 40 को हमने यहाँ पे माइनस किया तो रिमाइंडर बचा 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए और पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट पे आंसर हमारा ख़त्म हो जाए, जैसे यहाँ हमारा 0.625 इस पर ख़त्म हो गया, तो इट मीन्स इसका जवाब हम लिखेंगे 0.625 जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। मीन्स इसका आंसर जो है वो पॉइंट के बाद टेबल जब लगा रहे हैं तो फ्रैक्शन पे एंड हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहलाएगा। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है 4/18। तो सबसे पहले हम जो क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 18 से, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाई 18, 4 पे
टेबल नहीं लग रहा है 18 का, तो ज़ीरो दे के हम यहाँ पे पॉइंट दे के इधर बाहर और इधर ज़ीरो देंगे, 40 हो जाएगा। 18 को तो अगर 2 टाइम टेबल लगाएंगे तो हो जाएगा 36, मीन अब ये बन गया 4, दोबारा रिमाइंडर आ गया, दोबारा 0 4 देंगे, फिर 2 का टेबल लगाएंगे, फिर 36 आएगा, फिर 4 जो है ना वो रह जाएगा, फिर 0 लगा के हम 36। अब देखो ये 4 रिमाइंडर कंटिन्यूस आ रहा है, तो इधर टेबल 2 2 2 ये कंटिन्यू जाएगा, मीन्स इसका आंसर आएगा 0.222 आगे कंटिन्यू ये रहेगा, तो मीन्स ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको लिखेंगे, इसका आंसर ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है रिकरिंग, जैसे ये 2 2 2 सेम नंबर कंटिन्यू जा रहा है तो रिकरिंग। एक अगर एक ऐसा नंबर आ जाए जिसके अगर फ्रैक्शन के बाद जो 0 पॉइंट के बाद अगर नंबर हम लिख रहे हैं 1 4 3 6 7, मतलब ये नंबर डिफरेंट हो तो है वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। इस तरह हम इनको फिर क्लासिफिकेशन आगे करते हैं। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक नंबर लाइन पे आप रेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका एक ही पार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ इंशाल्लाह पूरी डिटेल से समझाऊंगा और पूरा मेथड समझाऊंगा ताकि आपके सारे पार्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर रेशनल नंबर है तो पहले आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये नंबर किन दो नंबर्स के बीच में लोकेट कर सकते हैं। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना भी इजी है। अगर ये नंबर हमारे पास 8/10 है तो इसका मतलब है पॉइंट खत्म, ज़ीरो ख़त्म करेंगे, ये हो जाएगा 0.8। 0.8 अगर लोकेट करना है तो हम पहले नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन मीन्स एक आप लाइन ड्रॉ करोगे, उस लाइन को आप डिफरेंट पॉइंट्स में लोकेट कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया 0 और इधर बनाया 1 और अगर इधर मैं -1 ड्रॉ कर दूँ, हमारा काम जो है वो प्लस वाले में है, 0 से लेकर जो पॉइंट 0.8 है, मीन्स हमारा जो काम है वो 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, अब एक तो इसका इजी मेथड है कि आपने देखना है जो हमारे पास जो रेशनल नंबर है उसमें नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर गिवन है। जैसे यहाँ पे 8/10 मीन्स डिनोमिनेटर में 10 है, तो हम क्या करेंगे 0, और हमें यहाँ से पता चलेगा कि ये नंबर 0 और 1 के बीच में होगा, तो हम क्या करेंगे 0 और 1 के को जो है वो हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, मैं नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 और 4 5 6 7 8 और इधर एक और दे दे 9। ठीक है इस तरह 10 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसे से हो गए। अगर इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट 10, 10वां यहाँ पे होगा 1 के साथ। अब हम देखेंगे जब हमने 10 पार्ट इसके कर दिए, फ्रैक्शन वाला जो नंबर होगा उसके 10 पार्ट करेंगे और ऊपर वाला जो नंबर होगा वो काउंटिंग है। जो ऊपर 8 है तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स इधर जो है हमारा ये रेशनल नंबर लोकेट हो सकता है 8 पर। ठीक है, 0 और 1 के बीच में 8 पर ये लोकेट होगा, जिसको हम कहेंगे 8/10 हमारा यहाँ पर है। ठीक है, यही आंसर है, नंबर लाइन ड्रा करने का यही तरीका है। अगर आप लोग जो है वो इसको डेसिमल के हिसाब से कर रहे हो 0.8, तो मीन्स 0 0 के बाद 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 6 7 0.8 0.8 यहाँ पे लोकेट होगा। डेसिमल में कर सकते हो, फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, जिस तरह आपका सही मेथड लगे उस तरह आप कर सकते हो। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट ऑल द रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में हम क्या सारे रेशनल नंबर डिस्कस कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, बिकॉज़ 1 और 2 के बीच में अनलिमिटेड रेशनल नंबर आ सकते हैं। बहुत से पॉसिबल रेशनल नंबर होते हैं फ्रैक्शन में, जिस तरह हम अगर लिखें 2/3 4/5 1/2 और 1/3, इस तरह मीन्स बहुत सारे रेशनल नंबर्स पॉसिबिलिटी है कि 1 और 2 के बीच में आएंगे, तो हम सारों की लिस्ट नहीं बना सकते। इस तरह हम कहेंगे, इसका जो है ना वो रीज़न आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में भी गिव रीज़न देना है वाई पाई इज़ इरेशनल नंबर। पाई इरेशनल नंबर क्यों है, हमें पता है, हमने तो कुछ लिखा था इरेशनल नंबर है क्यों है।
पाई की जो वैल्यू है 22/7, उसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम तो उसको 3.14 लिखते हैं, पर ये आगे कंटिन्यू है और वो रिपीटिंग भी है। ठीक है, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। मीन्स इसका जो डेसिमल है, आप लिखोगे पाई हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसी वजह से ये इरेशनल नंबर है।